नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज एक पेशेंट की सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, जिसका नाम था मोहन। और वो मोहन बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा चिंता और जिसको इंट्रोवर्टेड बोलते हैं कि शाई टाइप का बंदा, किसी से बात करने में डरता था। ऐसे एक इंसान की कहानी है। मैं उसको मरीज कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो बिना दवा के ठीक हो गया अपने एक बहुत ही अच्छी थेरेपी से, जिसका नाम है सीबीटी थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे नौजवान लड़के की जो लगभग 17-18 साल का था। और उसकी समस्या ये थी कि उसने बताया, सर मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। और वो डर जो है वो लगभग रहता है। और ख़ास तौर पर जब मैं अकेला रहता हूँ, जब मैं अपने घर में रहता हूँ और बिल्कुल अकेला-सा रहता हूँ, घर के भी 2-4 लोग हैं, बस उनके साथ ठीक है। उससे बाहर जाते ही, सोशल इंटरेक्शन होते ही, जैसे ही घर से बाहर जाना होता है, भले मेरे स्कूल में जाना होता है या फिर कहीं पर खेलने जाना होता है या फिर ग्रोसरी स्टोर में जाना होता है, तो मेरे को बड़ी ही दिक्कत होती है। और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा, प्रॉब्लम किस प्रकार की होती है, क्या प्रॉब्लम होती है? तो वो कहता कि लोगों से बात करने में बड़ी दिक्कत होती है। लोगों से क्या बात करूँगा मैं, जब ये बोलूँगा तो फिर वो मुझे क्या बोलेंगे? वो बातें मेरे दिमाग में पहले ही चलने लग जाती है। और इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता हूँ। और कहीं पर बाहर जाकर, कहीं मुझे अगर बोलना हो, अगर मुझे कहीं पर जाकर बस की या ट्रेन की टिकट भी लेनी है, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इसकी वजह से उसकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी, उसकी पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही थी, उसके जो रिश्ते-नाते थे उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा था। लोग सोचते थे ये इतना इंटेलिजेंट बंदा नहीं है, ये इतना कुछ नहीं कर सकता, ये तो इसका दिमाग कम है। तो नेगेटिव कमेंट्स उसके पास दूर-दूर से अलग-अलग तरीके से आते थे। डायरेक्ट कई लोग नहीं बोले, लेकिन परिवार के जनों को किसी को बोल दिया, तो वो थोड़ा गलत महसूस करता था। साथ में खेलने-कूदने के हिसाब से बाहर सोशल इंटरेक्शन भी उसका प्रभावित होता था। दोस्तों, वो थेरेपिस्ट से जुड़ा। थेरेपिस्ट से जुड़ने के बाद में सबसे जो पहला जो स्टेप उसके ज़िंदगी में जो हुआ, वो ये हुआ कि उसकी जो ये जो चिंता थी, ये जो एंग्ज़ायटी थी, उसका कारण क्या था? उसके ट्रिगर क्या थे? उस पर बात की गई। उसको बताया गया कि ये एक सीबीटी थेरेपी है और उसके अंदर हम काम करेंगे आपके विचारों पर। और वो जो विचार हैं, वो आपके मन की स्थिति को, जो कि उदास हो जाती है, भयभीत हो जाती है, जो कि नेगेटिव में चली जाती है, उस मन की स्थिति पर काम करेगा। और मन अगर मजबूत होगा, तो फिर वो आपको इतनी ताकत दे देगा कि आप कहीं भी जाकर खुलकर अपनी बात कह सकते हो। आप बिना सोचे-समझे जो है वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हो। चीज़ें आगे बढ़ी, उन्होंने इस थेरेपी को समझा, सीखा, ऑनलाइन जो कोर्स है वो लिया, वेबसाइट की मदद ली, वेबसाइट में जो टेक्नोलॉजी हमने दी है उसकी मदद दी। लगभग 10 सेशन उसको दिए गए। उसने लगभग जो सेशन है वो डिजिटल तरीके से लिए। 2-3 सेशन के बाद में फिर वो आता, फिर उस 2-3 सेशनों का जो है वो सारांश किस प्रकार से अपने आगे बढ़े वो करता। हमने कुछ गोल्स बनाए। गोल्स इस प्रकार से बनाए कि मेन मुख्य गोल यही था कि आप अपनी चिंता को, अपनी एंजाइटी को मैनेज करना सीखो। टेंशन तो आएगी, ग्रोसरी स्टोर पर जाओगे तो आपको यहाँ से जाना भी पड़ेगा, बीच में 2-4 लोग भी आएँगे, हो सकता है वो थोड़ा-सा गुस्से से बोले कि बताओ, जल्दी बताओ क्या चाहिए? और आप अभी सोच ही रहे हो। तो सब प्रकार की चीज़ें होगी, लेकिन जो भी आपकी परेशानी उसको मैनेज करना सीखें और आपकी ज़िंदगी पर आपका पूरा कंट्रोल हो। हमने उसको छोटे-छोटे टारगेट्स दिए कि आज आप सिर्फ़ 10 मिनट के लिए बाहर बस घूम कर आओगे। आप किसी एक दोस्त के बारे में कोई अच्छी बात आपको लगी हो, उसके बारे में अच्छा कुछ सोचना है और उसको बस वो अच्छी बात बोल देनी है एक स्माइल के साथ। छोटे-छोटे उसको टारगेट्स दिए गए, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट काम किया गया वो किया गया उसके माइंड पर। उसके माइंड के जो अच्छे विचार थे, जो उसकी सोच-विचार थी, जो उसका कॉग्निटिव स्ट्रक्चर था, उसको समझा गया। और उसमें से नेगेटिव थॉट्स के जो पैटर्न थे, उन पैटर्न को आइसोलेट किया गया। और बहुत सी बार तो जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होती है, अपने आप विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं और एक उनके अंदर डिस्टॉर्टेड
थिंकिंग पैटर्न बन जाता है, एक डिस्टॉर्टेड थिंकिंग बन जाती है। तो उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया और उसको उसके माइंड को ठीक किया, उसके विचारों को ठीक करके उसको समझाया कि हम ये जो सोच रहे हैं क्या ये तार्किक है, क्या ये लॉजिकल है, और ये अगर नहीं लॉजिकल है तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो जब भी ऐसी स्थिति हो हमें ये ना सोचकर इसकी बजाय इस प्रकार से सोचना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से कि भी कभी उसको ऐसा सीन क्रिएट किया गया कि वो आप वहाँ पर जाएँगे, उसके बाद में वो ऐसे बोलेंगे तो आप उसको इस प्रकार से जवाब देंगे। कुछ इमेजिनरी टाइप की भी चीज़ें की गई, लेकिन अंत में सबसे इम्पोर्टेंट था बिहेवियरल थेरेपी कि यानी कि उसको करवाया गया, उसको बाहर भेजा गया, उसको बार-बार लोगों के साथ इंटरैक्ट करवाया गया, उसको जहाँ पर एंग्ज़ायटी होती तो उसको फेस करवाया गया और उसको पहले से रिलैक्स करने की सारी जो टेक्निक्स थी वो भी बताई, और वो बाहर जाकर उस एंग्ज़ायटी से जब वो फेस कर रहा था तो उस वक़्त वो किस प्रकार से इंटरैक्ट करे, ये पूरा जो एक डेमोग्राफिक जो चीज़ें हैं वो उसके साथ की गई और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिले, और रिज़ल्ट ये थे कि वो बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही ठीक हो गया, और लगभग इसके अंदर 2 से 3 महीने का टाइम लगा और हमें बहुत ही अच्छी सफलता मिली। अब मोहन बाहर जाता है, खुल के दोस्तों से मिलता है, खेलता है, कूदता है, इंटरैक्ट करता है बहुत अच्छे से। मन में कोई नेगेटिविटी नहीं है, जहाँ पहले लोग समझते थे ये जीवन में कुछ नहीं कर सकता, अब समझते कि इससे स्मार्ट कोई इंसान नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। आपको भी कोई परेशानी हो तो आप हमारी वेबसाइट से सीबीटी थेरेपी का कोर्स ले सकते हो, या हमसे डायरेक्ट भी आप सीबीटी थेरेपी की काउंसलिंग ले सकते हो। आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, अपनी बातों को कमेंट के द्वारा पहुँचाएँ और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।